भूमिका। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विचित्र दर्पण नेशनल मंथली मैगजीन चैनल। मैं हूं योगेश पांडे, इस राष्ट्रीय मासिक पत्रिका का मुख्य संपादक। आज की ये रिपोर्ट केवल व्यापार से जुड़ी खबर नहीं है, बल्कि ये भारत की अर्थव्यवस्था, विदेश नीति, रणनीतिक स्वतंत्रता और आने वाले दशक की दिशा तय करने वाली कहानी है। आज हम बात करेंगे भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित ट्रेड डील की, जो कागजों पर तो वर्किंग लेवल पर तैयार बताई जा रही है, लेकिन असल में वॉशिंगटन की फाइलों में अटकी हुई है। और इसी देरी के केंद्र में है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। खबर क्या कहती है? कॉन्टेक्स्ट सेटिंग। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत अमेरिका ट्रेड डील पर तकनीकी और कूटनीतिक स्तर पर काफी काम हो चुका है, लेकिन अंतिम मंजूरी अब भी अमेरिका के राष्ट्रपति कार्यालय से नहीं मिली है। एक्सपर्ट्स का दावा है कि इस डील पर आखिरी और बड़ा फैसला दिल्ली से होगा। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में भारत के हाथ में निर्णायक ताकत है, या फिर अमेरिका हमेशा की तरह अपनी शर्तों पर खेल खेल रहा है? भारत अमेरिका ट्रेड डील असल में है क्या? दोस्तों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह ट्रेड डील कोई एक समझौता नहीं, बल्कि कई क्षेत्रों को जोड़ने वाला फ्रेमवर्क है। इसमें शामिल है कृषि उत्पादों का आयात निर्यात, मेडिकल डिवाइसेज और दवाएं, आईटी और डिजिटल सर्विसेज, डिफेंस और टेक्नोलॉजी, टैरिफ यानी आयात शुल्क, डेटा लोकलाइजेशन और डिजिटल टैक्स। यानी साफ शब्दों में यह डील तय करेगी कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को कितना खोलता है और अमेरिका कितना लाभ लेता है। डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका, देरी या रणनीति? अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। डील तैयार है, फिर भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मंजूरी में देरी क्यों? एक ट्रंप की ट्रेड फिलॉसफी। डोनाल्ड ट्रंप फ्री ट्रेड के नहीं, अमेरिका फर्स्ट ट्रेड के समर्थक है। उनकी सोच साफ है, अगर कोई डील अमेरिका को एक तरफा फायदा नहीं देती तो वो डील नहीं है। भारत के साथ भी ट्रंप ने पहले यही रुख अपनाया था, दो भारत को टैरिफ किंग कहना। दोस्तों, आपको याद होगा, ट्रंप कई बार सार्वजनिक मंचों से भारत को टैरिफ किंग कह चुके हैं। उनका आरोप रहा है कि भारत अमेरिकी सामानों पर ज्यादा टैक्स लगाता है, भारत अपना बाजार पूरी तरह नहीं खोलता। यही कारण है कि ट्रंप प्रशासन इस डील में भारत से ज्यादा रियायतें चाहता है। भारत की बेचैनी क्यों बढ़ रही है? अब सवाल उठता है, भारत बेचैन क्यों है? एक वैश्विक आर्थिक माहौल। दुनिया इस समय आर्थिक अनिश्चितता के दौर में है। सप्लाई चेन संकट, जियोपॉलिटिकल तनाव, डॉलर की ताकत, निवेशकों की सावधानी। ऐसे समय में भारत अमेरिका के साथ ट्रेड डील को एक सिग्नल की तरह देखता है कि भारत ग्लोबल बिजनेस रेडी है। दो निवेश और बाजार का भरोसा। अगर ये डील होती है तो भारत को उम्मीद है अमेरिकी निवेश बढ़ेगा, भारतीय निर्यातकों को राहत मिलेगी, स्टार्टअप और आईटी सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। यही वजह है कि दिल्ली में इस देरी को लेकर बेचैनी बढ़ रही है। एक्सपर्ट्स क्यों कह रहे हैं बड़ा फैसला दिल्ली से होगा? अब एक दिलचस्प बात, कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि आखिरकार ये डील भारत की शर्तों पर ही तय होगी। क्यों? एक भारत अब कमजोर बाजार नहीं। दोस्तों, आज का भारत 1990 वाला भारत नहीं है। 140 करोड़ की आबादी, तेजी से बढ़ती मिडिल क्लास, डिजिटल इकोनॉमी, मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की कोशिश। अमेरिका भी जानता है कि भारत को पूरी तरह नजरअंदाज करना लंबे समय में उसे ही नुकसान देगा। दो चीन फैक्टर। एक और बड़ा कारण है चीन। अमेरिका चीन पर निर्भरता कम करना चाहता है और इसके लिए उसे भारत जैसे वैकल्पिक साझेदार की जरूरत है। यानी
अगर अमेरिका ज्यादा दबाव डालेगा तो भारत अपने विकल्प भी देख सकता है। लेकिन खतरे कहाँ हैं? क्रिटिकल एनालिसिस। अब जरा ठहरकर जोखिमों की बात करते हैं। एक कृषि क्षेत्र। अगर भारत अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए ज्यादा दरवाजे खोलता है तो भारतीय किसान प्रभावित हो सकते हैं। एमएसपी और लोकल मार्केट पर दबाव बढ़ेगा। यह राजनीतिक और सामाजिक रूप से बहुत संवेदनशील मुद्दा है। दो डेटा और डिजिटल टैक्स। अमेरिका चाहता है कि भारत डेटा लोकलाइजेशन में ढील दे, डिजिटल टैक्स कम करे, लेकिन इससे भारत की डिजिटल संप्रभुता पर सवाल खड़े होते हैं। यह सिर्फ ट्रेड नहीं, रणनीति है। दोस्तों, इस पूरी कहानी को सिर्फ व्यापार के चश्मे से देखना सबसे बड़ी भूल होगी। ये डील तय करेगी भारत कितना स्वतंत्र रहेगा, भारत कितनी शर्तें मानेगा, भारत वैश्विक राजनीति में किस पाले में खड़ा होगा। यही वजह है कि यह फैसला इतना बड़ा और जटिल है। पार्ट 1 का निष्कर्ष। तो दोस्तों, भारत अमेरिका ट्रेड डील आज सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, बल्कि शक्ति संतुलन, आत्मसम्मान और भविष्य की दिशा का सवाल है। डोनाल्ड ट्रंप की देरी सिर्फ प्रशासनिक नहीं, बल्कि रणनीतिक दबाव की राजनीति है। और अब सबकी नजरें दिल्ली पर है कि भारत कितना झुकता है और कितना टिक कर खड़ा रहता है। कॉल टू एक्शन, एंड ऑफ पार्ट 1। अगर आपको यह गहन विश्लेषण महत्वपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये जानकारी ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि पार्ट 2 में हम बात करेंगे भारत की संभावित रणनीति, ट्रंप के बाद अमेरिका का रुख, इस डील का आम जनता पर असर। मैं हूं योगेश पांडे, मुख्य संपादक, विचित्र दर्पण नेशनल मंथली मैगजीन। विचित्र दर्पण, जहां खबरें नहीं, उनकी परतें खोली जाती हैं। अगला कदम, अगर आप चाहें तो लिखिए, पार्ट 2 जारी रखें। मैं तुरंत दूंगा। आप कमेंट करें,